साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस माना जाता है। इस अवसर पर हम चर्चा करना चाहेंगे वन और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब बनाया गया, वन और वन्य प्राणी संविधान की किस अनुसूची में है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टाइगर स्टेट क्या है, और ये 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसी क्रम में हमें रोचक कहानी सफेद शेर और बाघिन खैरी की कहानी को भी जानने का अवसर मिलेगा। तो हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। दरअसल 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन किया गया और ये कहा गया कि 2022 तक जो हमारे बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनको उनकी संख्या दुगनी करना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। प्राकृतिक कारणों से, वनों के विनाश के कारण इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। IUCN की जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त सूची में इसको स्थान दिया गया है। स्थान मतलब ये संकटग्रस्त प्राणी में इसको स्थान मिला हुआ IUCN की श्रेणी में। इसीलिए इसको भारत से पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट टाइगर्स चलाए गए, टाइगर को संरक्षण करने का कार्य किया गया। भारत में 1972 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 में, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने के जो निदेशक थे वो कैलाश सांखल थे। और इसी अनुक्रम में हमने जैसा चर्चा की 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में ये सम्मेलन किया गया था। तो इसी से आगे, इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए हमने टाइगर स्टेट्स प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में 7 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और अभी हाल ही में जो नौरादेही था उसका नाम रानी दुर्गावती नेशनल पार्क कर दिया गया वो, और संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इन सब राष्ट्रीय उद्यानों की अपनी अपनी महत्ता है। कान्हा किस्ली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगल बुक के लिए बड़ा, मोगली लैंड के लिए जंगल बुक के लिए चर्चा में रहा। और अभी जो नौरादेही अभयारण्य था उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, नाम रानी दुर्गावती नेशनल पार्क किया गया, और उसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल भी किया गया है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट देने का दर्जा देने का कारण यह है कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो 2022 में जनगणना हुई, बाघों की जो जनगणना हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश अभी प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भी हम सबके लिए बड़ा गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश अपने टाइगर स्टेट की दर्जा को बरकरार रखा है, और दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। इसी अनुक्रम में हम सफेद शेर की चर्चा कर लेते हैं। जब सफेद शेर और बाघ है दोनों अलग अलग है। सफेद जो बाघ होता है, बाघ जो है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथर टाइग्रिस है, और शेर यद्यपि दोनों बाघ और शेर दोनों बिग कैट ग्रुप में आते हैं, बिग कैट ग्रुप में आते हैं। भारत ने बिग कैट अलायंसेस भी बनाया है ताकि जो इस तरह के प्राणी हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, इनको संरक्षण करने के लिए एक बिग कैट अलायंस भी बनाया गया। तो सफेद शेर की हम बात करें, सफेद शेर 1951 में रीवा के पास जो सीधी का राष्ट्रीय जो जंगल है, कुसमी जंगल में इस सफेद शेर को तत्कालीन महाराजा मातन सिंह के द्वारा उसको पकड़ा गया, और इसके बाद उसको, उस समय ये सावक था, छोटा था, इसको उसका पालन पोषण गोविंदगढ़ किले में किया गया, और इसका जो नाम था इस सफेद शेर का, इसका नाम प्यार से महाराजा मातन सिंह जी के द्वारा इसका नाम मोहन रखा गया, और इसे महाराजा साहब प्यार से मोहन जी पुकारा करते थे। गोविंदगढ़ किले में ये पला बढ़ा, और इनके साथ में 3 शेरनियां भी रखी गई। इन 3 शेरनियों में 34 शेरों का जन्म हुआ, जिसमें 24 शेर सफेद
कलर रंग के थे सफेद शेर। और आज दुनिया में जितने भी सफेद शेर पाए जाते हैं इसी मोहन के, इसी सफेद शेर के, जो कि आपके रीवा में पाया गया, सीधी के जंगलों में पाया गया, इन्हीं के वंशज पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। सफेद शेर मोहन को बड़े ही प्यार से पाला गया गोविंदगढ़ के किले में महाराजा साहब के द्वारा। और ये यद्यपि मांसाहारी प्राणी होता है, लेकिन मोहन की खासियत ये थी कि रविवार को मोहन जी व्रत रखा करते थे, कोई खाना नहीं खाते थे, मात्र 2 लीटर दूध पिया करते थे। तो ये मोहन की विशेषताएं थी। और महाराजा साहब के साथ इतना घुले हुए मिले थे मोहन जी कि यह फुटबॉल भी खेला करते थे। आज पूरी दुनिया में जो भी सफेद शेर देखने को मिलते हैं ये मोहन जी के ही वंशज हैं। और सफेद शेर के संरक्षण के लिए मुकुंदपुर जू बनाया गया है जहाँ सफेद शेरों को रखा गया है। तो ये सफेद शेर के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी थी जो हम सबके लिए रोचक हो सकती है। दूसरी बात, हम खैरी की बात करें थे। खैरी एक बाघिन का नाम है। खैरी बाघिन दरअसल ओडिशा में एक खैरी नदी के पास एक बाघिन, वहाँ के जो लोग थे, गांव ग्रामीण लोग थे, उनको एक बाघिन अस्वस्थ स्थिति में प्राप्त हुई थी, जिसे कि सिमलीपाल जो उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है, वहाँ के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे उनको दे दिया गया। और उन्होंने इस खैरी बाघिन को बड़े प्यार से पालन पोषण किया और अपने घर में ही रखा। और उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी बच्चों के साथ में ये बाघिन खैरी बहुत घुल मिल गई। जब ये खैरी जो बाघिन उस समय सावक थी, बच्ची थी, जब ये बड़ी हो गई तो उसे जंगल में छोड़ा गया, लेकिन उसे जंगल रास नहीं आया। यह पुनः जो सिमलीपाल के डायरेक्टर थे उनके घर लौट के आई और उनके घर में ही रही। उनके साथ रहना, उनके साथ घुल मिल जाना, एक जैसे पालतू जानवर होते हैं उनके जैसे ही उनके साथ रहना और बैठना, खेलना, कूदना, इस तरह खैरी की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन एक दिन किसी कुत्ते ने उन पर अटैक किया। यद्यपि खैरी ने कुत्ते को तो मार डाला, लेकिन कुत्ते के काटने से खैरी को रेबीज हो गया और रेबीज के कारण खैरी की भी मृत्यु हो गई। तो ये खैरी की बाघिन खैरी की भी कहानी थी। तो इस तरह 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि बाघ जो कि जंगलों का राजा कहा जाता है, हम सबको अवेयरनेस होना चाहिए। जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको रोकना चाहिए। और बाघों की संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उन सब में हमारी सहभागिता भी सुनिश्चित होना चाहिए। साथ में हमको यह जानना चाहिए कि जो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ये वन और जो वन्य प्राणी है, ये हमारे मूल संविधान में जो हमारी स्टेट 7वीं सूची में जो 3 अनुसूचियां हैं उसमें यह राज्य सूची का विषय हुआ करता था। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए जो कानून बनाए जाते थे वो राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसलिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ये आज हमारी चर्चा का विषय था। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको याद रखना चाहिए कि वन और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम क्या है, कब बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, टाइगर स्टेट क्या है, IUCN क्या है, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो प्रथम डायरेक्टर थे कैलाश सांखल, उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। और सफेद शेर और बाघिन खैरी की कहानी हमने चर्चा में भी ले आया। तो ये कहानी रोचक रही और मैं आशा करता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य था हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचा होगा। जय हिंद, जय भारत।